ए स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। ये सभी हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाने में काफी योगदान देते हैं। ड्यू टू कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस, जब हम सजग रूप से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर सजग होते हैं, इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर हम नियंत्रण पाते हैं काफी हद तक। और ये जो सकारात्मक प्रभाव है नर्वस सिस्टम पर, इससे हम हमारे भावनाओं पर भी नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो श्वास पर नियंत्रण से हमारे नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण, नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे इमोशंस, क्योंकि ये जो एंडोक्रिनल सिस्टम है और नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलकर ही हमारे भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं। हम क्रोध की अवस्था में होते हैं तो विशेष हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है हमारे शरीर में, और फिर हमारा क्रोध बढ़ते जाता है। अलॉन्ग विथ प्राणायाम, स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस, जो योग के अभ्यास है जहां स्ट्रेचिंग होते हैं, एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर गुड टूल्स फॉर कंडीशनिंग ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। प्राणायाम के साथ साथ जो स्ट्रेचिंग वाले प्रैक्टिस होते हैं और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है सामाजिक स्वास्थ्य, किसे कहेंगे हम सोशल हेल्थ? So, social health is that condition which denotes the level of adjustment of man with his social environment and with its relationship. उसका जो environment है, उसके आसपास जो लोग हैं, उसका environment और उसके आसपास के लोग, इनके साथ वो किस तरह से एडजस्टमेंट करता है, किस तरह संबंध प्रस्थापित करता है, इसे कहा गया है सामाजिक स्वास्थ्य। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसर्न एंड केयर्स ऑफ अदर्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो दूसरे लोग रह रहे हैं, उनके आप कैसे केयर कर रहे हैं, कैसे ध्यान रख रहे हैं, जहां पर आपकी थिंकिंग, इमोशंस एंड एक्शंस आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स वेलबीइंग ऑफ ऑल एंड नॉट द सेल्फ अलोन। अपने स्वयं के प्रति ही विचार करना नहीं, अपने स्वयं के प्रति ही भावनाएं नहीं रखना है, अपने स्वयं के ही विकास के लिए नहीं, अपितु समाज में आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, समाज में जो अन्य लोग हैं, उनके लिए भी आप सोचे, भावनाएं रखें और कुछ कार्य करें। तब कहा जा सकता है कि हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। जो योग की फिलॉसफी है, ये इसमें काफी मदद करती है, कैसे हम अभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भगवत गीता में कर्म योग बताया गया है, सेल्फलेस सर्विस, द कर्म करना है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करना है, यह हमें सामाजिक स्वास्थ्य की तरफ प्रेरणा देता है कि हम सामाजिक हो। महर्षि पतंजलि यम और नियमों की चर्चा करते हैं। तो ये जो यम और नियम है, ये स्वयं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार हो, इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। विशेष रूप से जब हम यम की बात करते हैं तो ये हमें अधिक सोशल, सामाजिक होने के लिए प्रेरित करता है। कैसे? महर्षि पतंजलि 5 तरह के यम बताते हैं, 5 यम बताते हैं, और वे है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। अहिंसा सब लोग जानते हैं, अहिंसा अर्थात हिंसा न करना। हिंसा न करना, किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप इस तरह व्यवहार नहीं करेंगे कि उसको कष्ट हो। तो मित्रों, हम अपने आसपास ऐसे लोग नहीं चाहते जो हिंसक प्रवृत्ति के हो। आपने घर बनाए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने घर नहीं बनाया है और घर बनाने की सोच रहे हैं, प्लॉट लेने की सोच रहे हैं या फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, तो आप ऐसे एरिया में जाना पसंद नहीं करेंगे जहां पर आपको पता है कि वहां लोग झगड़ालू है, झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। आप ऐसी सोसाइटी में, आप ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के बीच में घर लेना पसंद करेंगे जहां लोग शांति प्रिय है। हम स्वयं भी चाहते हैं कि समाज ऐसा हो
तो हम यदि स्वयं इसका पालन करते हैं तो ये अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान देता है। हम अहिंसा का पालन करें तब हमारा समाज भी उसका अनुपालन करेगा, और यदि समाज में सभी लोग ऐसे हैं तो वो समाज आदर्श समाज बनेगा। जब हम बात करते हैं सत्य की, सत्य कथन करना, जो देखा है, जैसे महसूस किया है, इंद्रियों ने जैसे ग्राह्य किया है और अनुभव किया है, उसी रूप में उसको प्रस्तुत करना सत्य कहलाता है। हम ऐसे व्यक्तियों से कम ही संपर्क रखते हैं जो असत्य कथन करते हैं। एक बार तो आप फंस सकते हैं, लेकिन अगली बार आप उस व्यक्ति से सावधान हो जाते हैं। हम अपने आसपास ऐसे मित्रों का जमावड़ा नहीं चाहते जो असत्य कथन करते हो, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो सत्य बोलते हैं। हम उन्हीं लोगों को अपना निकट मित्र बनाते हैं। तो सत्य भी हमारे अच्छे समाज का एक लक्षण है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। चोरी न करना दूसरों के वस्तुओं के भी, दूसरों के विचारों की भी। विचारों की जब बात करते हैं तो आजकल हम कुछ रिसर्च पेपर लिखते हैं, कुछ बुक लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, कुछ आर्टिकल लिखते हैं, तो लोग उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ये भी एक प्रकार की चोरी है। वस्तुओं की भी चोरी। अक्सर लोग कहीं जाते हैं किसी के घर या कहीं, तो दूसरों की वस्तुएं भी उठा कर ले आते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति को चोरी कहा जाता है। चोरी न करना। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं या कोई मिलने के लिए आते हैं तो आप उनका आदर सत्कार के साथ स्वागत करते हैं, लेकिन इन अतिथि देवो भवों के साथ यदि अतिथि आपके घर की कोई वस्तु चुरा कर ले जाए तो आपको कष्ट होगा। आपको जब पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति का मैंने इतना स्वागत किया था और बदले में उन्होंने क्या किया, तो हमारे घर की कोई वस्तु ही उठा के ले गए। अगली बार जब आपके घर में वो व्यक्ति आएंगे तो आप उनको घर में बाहर ही बाहर रखेंगे, घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देंगे। और तो और उनकी हर एक्टिविटी पे आप नजर रखेंगे, कोई वस्तु चुरा तो नहीं रहा है, जेब में तो नहीं रख रहा है, भर के तो नहीं ले जा रहे हैं। अर्थात हम अपने संबंधी, अपने आस पड़ोस, अपने समाज में चोरी वाले लोगों से दूर रहते हैं। समाज, आदर्श समाज की स्थापना हेतु अस्तेय भी उतना ही आवश्यक है। फिर चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म की तरह आचरण। ब्रह्म श्रेष्ठ है तो हमारा आचरण कैसा हो? श्रेष्ठ हो, आदर्श हो। यह हमें ब्रह्मचर्य शिक्षा देता है। जो अन्य उसका भाव है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, जैसे भीष्म पितामह ने किया था वगैरह, यह भी उसका एक भाव है। परंतु यहाँ हम ब्रह्मचर्य का संदर्भ ले रहे हैं कि ब्रह्म की तरह आचरण करने से श्रेष्ठ आचरण, आदर्श आचरण कैसे हो, इस पर। तो जिस समाज में हम रहते हैं वहां पुरुष एवं महिला दोनों का आचरण आदर्श की तरह हो। एक दूसरे से जब मिले, एक दूसरे से जब वार्ता हो तो आदर्श तरीके से हो। जब पुरुष स्त्री से बात कर रहे हो या स्त्रियां पुरुषों से बात कर रहे हो तो इन आदर्शों का ध्यान रखें, मर्यादाओं का ध्यान रखें। जिस समाज में इन आदर्श का पालन किया जाता है वो समाज श्रेष्ठ कहलाता है, सुसंस्कारी समाज कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम जहां रहते हैं तो आवश्यक है कि एक रोड इधर जाएगा, एक रोड इधर जाएगा। हो सकता है किसी के घर के पास 3 रास्ते हो, 4 रास्ते भी हो सकते हैं। और मान के चलिए आपकी कोई बिटिया है, कन्या है, मान लीजिए 12 साल की है, 15 साल की, 18 साल की है, 25 साल की है, और सायंकाल का समय है, आप उनको कुछ वस्तु खरीदने के लिए भेज रहे हैं। यदि आपको पता है कि इस वाले रास्ते पर कुछ युवक बैठे रहते हैं टोली बनाकर, 3-4 युवक, और आने जाने वाली युवतियों पर कुछ फब्तियां कसते रहते हैं, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, मैं मानता हूं एज अ गार्जियन, पालक होने के नाते आप अपनी बिटिया को, आप अपनी कन्या को उस रास्ते जाने से मना करेंगे।
आप कहेंगे बेटा इस रास्ते से जाना, थोड़ा दूर भले ही है लेकिन यहां से जाओ, ठीक रहेगा। आप इतना ध्यान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि समाज का जो वो हिस्सा है, आप ही का समाज है, लेकिन समाज का वो पर्टिकुलर जो एरिया है वहां आप सहज महसूस नहीं करते हैं। वहां के लोगों का, वहां के युवकों का व्यवहार आदर्श नहीं है, इसलिए आप सुरक्षितता चाहते हैं। तो जिस समाज में आदर्श व्यवहार होगा, आदर्श आचरण होगा, वो समाज अच्छा कहलाएगा। यहाँ युवकों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक युवक हूं, एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है। फिर बात करते हैं अपरिग्रह की। अपरिग्रह अर्थात संचय न करना। हम जो कर्म करते हैं अपना, उसके अनुपात में हमें फल मिलता है। जितना हम पाते हैं वो सब हमारे कर्म के अनुसार, हम जितना कष्ट करते हैं उसके अनुपात में हमें मिलता है। जो जितना अधिक कष्ट करता है उतना अधिक पाता है। तो हमें मिलता है, हम प्राप्त करते हैं और उसको संचय करते हैं। हम कष्ट करते हैं, हमें प्राप्त होता है, हम संचय करते हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कष्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं, संचय करते हैं। हमारे पड़ोस में दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने कष्ट करके प्राप्त किया है और संचय किया है, बड़ी बड़ी इमारतें तैयार कर दी, अच्छी अच्छी कारें हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। दूसरी तरफ एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसने भी कष्ट किया है, प्राप्त किया है, संचय किया है, परंतु साथ साथ जब कभी आपको आवश्यकता पड़ी, जब कभी समाज में किसी को आवश्यकता पड़ी, उस व्यक्ति ने हमेशा आगे आकर मदद की है अपने समाज के लोगों की, अपने आसपास के लोगों की। तो समाज में दो व्यक्ति है, दोनों ने प्राप्त किया, दोनों ने संचय किया है, परंतु जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने समाज में दूसरों के हित को भी ध्यान में रखा, दूसरों के उत्थान को भी ध्यान में रखा, दूसरों की मदद करने का भी प्रयास किया, उस व्यक्ति के प्रति साहजिक नैसर्गिक रूप से हमारे मन में सम्मान का भाव जागता है कि वो व्यक्ति काफी अच्छा है, उसने प्राप्त तो किया है, परंतु जब भी आवश्यकता होती है वो हमें मदद करता है। बल्कि जो व्यक्ति ने सिर्फ संचय किया है, उस व्यक्ति के प्रति लोग कुढ़न महसूस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो स्वस्थ समाज हेतु आवश्यक है, यदि आप धन अर्जित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, उस धन का एक अंश हमें समाज कार्यों में भी लगाना चाहिए, तब हम सामाजिक रूप से अधिक स्वस्थ साबित होंगे। फिर बात आती है नियमों की। नियमों की चर्चा महर्षि पतंजलि ने अपने लिए की है, स्वयं के लिए की है। हम स्वयं नियमों का पालन करें। वो नियम 5 है, वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। शौच अर्थात स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता और अंतर्गत, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बाहरी स्वच्छता मतलब हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो, स्वच्छ हो, हमारा घर स्वच्छ हो, हमारा शरीर स्वच्छ हो, हमारे कपड़े स्वच्छ हो, यह है हमारी बाहरी स्वच्छता। इसके साथ साथ इंटरनल स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। वो कैसे? हमारा मन, हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव ना हो, जलन भावना ना हो, हमारा मन स्वच्छ हो, ये हमारी अंतर्गत इंटरनल क्लींजिंग है। दोनों की शुद्धि आवश्यक है। फिर आता है संतोष। अपने कर्म के अनुपात में हम जितना कष्ट कर रहे हैं उसी अनुपात में हमें फल भी मिलता है, तो जितना मिल रहा है उसमें हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, तो व्यक्ति सुखी रहता है। फिर तप, तप अर्थात तपस्या करना। अपनी जो अवस्था है, अपना जो आश्रम है, उस आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाना। संभव है जब आप कर्तव्य कर्म करेंगे तो कुछ कष्ट महसूस हो सकते हैं
जैसे मैं गृहस्थ हूं, तो गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थी चलाते समय अवश्य कुछ कष्ट महसूस होंगे, परंतु उससे उद्विग्न नहीं होना है। ये स्वीकार करना है कि यह भी एक तपस्या है। इसलिए शायद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक है, वे कहते हैं गृहस्थ एक तपोवन है, अर्थात गृहस्थ जीवन जीना भी एक तरह की तपस्या है, जहां पर संयम और सेवा की साधना करनी पड़ती है। आपको संयम भी रखना पड़ता है परिवार चलाते समय, और एक दूसरे की सेवा भी करनी पड़ती है। तो इसे उन्होंने तप की संज्ञा दी है। तो अपने अपने जो दायित्व है उनका उचित तरीके से निर्वहन करना तप है। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। स्व यहाँ पर लिया जाता है आध्यात्मिक रूप से अपनी आत्मा, आत्म तत्व का अध्ययन करना। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करें, जिससे हमें जीव, आत्मा आदि का ज्ञान प्राप्त हो, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो। हम संतों का सत्संग सुन सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, जिससे कि हमें उन विचारों को सुनने को मिले, उन विचारों का मनन करने का मौका मिले, जिससे हम उस आत्म तत्व के और क्लोज, निकट जा सके। इसको हम कहते हैं स्वाध्याय। फिर अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। हम कर्म करते हैं और हमें लगता है ये हमने किया है, मैंने किया है। जब ये भाव आ जाता है मैंने किया है, तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। अहंकार बढ़ जाता है तो व्यक्ति की गलती होने की संभावना बढ़ती है। इतिहास में हमने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, परंतु अहंकार के कारण उनका पतन हो गया। महर्षि पतंजलि एक योगी को वही बता रहे हैं कि अहंकार से बचाने के लिए वो कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करे। अपने जो भी कर्म करे वो ईश्वर को समर्पित कर दे। जो भी अच्छा हुआ है ईश्वर के कारण हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है, ये भावना रखे तो अहंकार की भावना नहीं आएगी। फिर जो और हमारी जो योग की फिलॉसफी है, ये हमारे मन में प्रेम, सहकार्य, दूसरों के प्रति लगाव, संवेदनशीलता, इस तरह की भावनाएं उत्पन्न करता है और हमें सुखी एवं स्वस्थ बनाने में मदद करता है। यही जो भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम, लगाव और संवेदनशीलता, ये किसी भी एक आदर्श समाज या अच्छे, स्वस्थ एवं सुखी समाज के आधारभूत तत्व होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य एवं योग, स्पिरिचुअल हेल्थ। क्या है स्पिरिचुअल हेल्थ? स्पिरिचुअल हेल्थ इज रिलेटेड टू एन अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। स्वयं को जानना, पहचानना, स्वयं के बारे में। मैस्लो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वयं को जानना, ये स्पिरिचुअल हेल्थ। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं स्वयं का अनुसंधान, है ना। In the state of spiritual health, one is free from worldly phenomena like money, property, pleasure and pain, relations, etc. and remains unaffected by any situation. जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते, मैं यहाँ पर संतों का उदाहरण देना चाहूंगा। संत प्रवृत्ति के लोग इन सभी पैसा, प्रॉपर्टी और चाहे सुख का भाव हो या दुख का भाव हो या संबंध, इन सबसे दूर रहते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण है कि ये व्यक्ति इन सब चीजों से दूर रहता है, उसको इन परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम योग की तरफ देखते हैं तो आज योग को अधिकतर थेरेपी की तरह लिया जा रहा है, जहां पर योग विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है, परंतु मूल रूप से योग
एक आध्यात्मिक विज्ञान है। हमें आध्यात्मिक रूप से किस तरह हमारी प्रगति हो सकती है, कैसे हमारा उत्थान हो सकता है, इस दिशा में योग हमें मदद करता है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, अभी हमने शुरुआत में बात की थी, योगः समाधि ही योग है। महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं, कैवल्य मोक्ष मुक्ति हेतु हम योग का अभ्यास करते हैं। तो योग हमें हमारी चेतना की उच्चतम शिखर पर यात्रा करने में मदद करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हमें पहुंचाने में मदद करता है। योग के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे आप भक्ति योग लीजिए, कर्म योग लीजिए, ज्ञान योग लीजिए, या अष्टांग योग लीजिए, ये सभी योग हमें उसी एक परम लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं धीरे धीरे। तो योग मूल रूप से एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमें आध्यात्मिक रूप से अच्छा बनाता है। फिर हमने अभी योग की भी चर्चा कर ली और हेल्थ की भी चर्चा कर ली कि हेल्थ के सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, मेंटल एस्पेक्ट नहीं है, तो सोशल एस्पेक्ट भी है और स्पिरिचुअल भी है। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी कहलाएंगे जब ये चारों चीजें हो, और योग इनमें मदद करता है। तो इस पैंडेमिक में जब हमें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो हमें योग मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है? अभी इस पैंडेमिक में एक जो प्रिवेंशन वाली बात है कि हम कैसे बच सकते हैं, यहाँ पर सामान्य रूप से एक ही बात कही गई है कि हमें अपनी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बना के रखना है। यदि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक बना के रखेंगे तो हमें कोरोना शायद प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए लोग योग एवं आयुर्वेद की तरफ बहुत सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। यहाँ हम चर्चा योग की कर रहे हैं, इसलिए आगे देखेंगे कि किस तरह हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रख सकते हैं जिससे कि हमें कोरोना प्रभावित ना करे। द प्रैक्टिसेस ऑफ योगासनास मेडिटेशन प्रोवाइड नेचुरल सपोर्ट टू द इम्यून सिस्टम। जो हम योगाभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, ये हमारी इम्यून सिस्टम को नेचुरली, नैसर्गिक रूप से सपोर्ट करता है। योग करने से तनाव, चिंता का लेवल जो है नियंत्रण में रहता है, कम रहता है, चिंताएं नहीं होती है, तनावग्रस्त नहीं रहता है व्यक्ति। जब हम तनावग्रस्त नहीं होते हैं, चिंता में नहीं होते हैं, तो हमारे शरीर से जो स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो नहीं होते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली बूस्ट कंडीशन में रहेगा, अच्छी कंडीशन में रहता है। और योगिक अभ्यास क्या करते हैं?